गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज थर्सडे का दिन है और सुबह के बजे हैं 6:30 और देखिए कितना प्यारा मौसम है। जैसे ही 6 से 6:30 या पौने 7 के बीच में बाहर निकलती हूँ तो इतना प्यारा मौसम मिलता है। और जैसे ही 7 बजते हैं तो बहुत तेज़ धूप निकल जाती है जो आंखों में चुभने लगती है सिर्फ 15-20 मिनट के हेर फेर में। बट फ़िलहाल कितना सुंदर लग रहा है ये आसमान। और मैं 6:30 6:15 के आसपास उठी थी और ये क्लिप है 6:30 की। तो मुंह हाथ धोने के बाद एक बार मैं बाहर ज़रूर आती हूँ क्योंकि मुझे बाहर सुबह आना बहुत अच्छा लगता है। बट बाहर जा नहीं पाती क्योंकि फिर बेटा किसी भी टाइम उठ सकता है। एंड बाहर से आने के बाद जो सबसे पहले काम था मेरा वो सुबह का काम होता है चाय बनाना। तो हस्बैंड निकलते हैं 7:30 के आसपास, तो उससे पहले चाय वगैरह बन जाती है। प्लस कभी वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, कभी नहीं करके जाते। अगर कभी उन्हें 8 साढ़े 8 निकलना होता है तो वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, अदरवाइज़ वो चाय के साथ ही कुछ ले लेते हैं अगर उनका चाय का मन होता है तो। और जिस दिन चाय नहीं लेते उस दिन बनाना शेक वगैरह पी के जाते हैं। तो मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता ब्रेकफास्ट का ज़्यादातर टाइम, तो इसलिए अभी पहले चाय बना रही हूँ मैं। और आज वही दिन है कि वो चाय लेंगे और चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे। तो जो सुबह की चाय है उसका मज़ा ही अलग है। तो मैं इस टाइम का वेट करती हूँ, सुबह की चाय और शाम की चाय। और इसके साथ मैं तो सिर्फ चाय लेने वाली हूँ और हस्बैंड लेने वाले हैं एक तो ये स्नैकिंग आइटम्स, जिसमें एक तो था ये गाजर पाक, बहुत अच्छी स्वीट होती है ये सर्दियों में। और बाकी थी सोल्टेड पीनट्स प्लस बिस्किट्स, ये वो ले लेंगे। और देखिए चाय रेडी हो चुकी है और मैं ये हस्बैंड को भी सर्व कर दूँगी। प्लस चाय पीने के बाद वो रेडी होने लग गए थे। प्लस मैं करती हूँ उनकी यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करनी होती है कभी। वो अगर मैंने रात को नहीं की होती तो आज वही दिन था, जब तक वो नहाने गए तब तक मैंने यूनिफॉर्म को आयरन वगैरह कर दिया था। और ये टाइम हुआ है 7:30 का, वो निकल चुके हैं अपने ऑफिस के लिए। और मैं यहाँ पे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने आ गई। तो आटा मैंने पिछले आफ्टरनून में ही लगा के रख दिया था। मैं दोपहर का, रात का और नेक्स्ट मॉर्निंग का आटा मैं इकट्ठा लगाती हूँ क्योंकि मोस्टली दोपहर और रात को मैं रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ। और जो ब्रेकफास्ट होता है वो कुछ वर्सेटाइल होता है, हर बार आटे की नीड नहीं होती। बट जिस दिन आटे की नीड होती है उस दिन मैं पिछले दिन ही लगाती हूँ ताकि सुबह इतना हेक्टिक ना हो। और जैसे ही हस्बैंड गए थे उसके बाद से ही मैं आ गई थी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि 1 घंटा हो जाता है उठे तो इतने में भूख लग जाती है और ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बना लिया था एक पराठा और इसके साथ मैं लूँगी जो कल आफ्टरनून की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है वो, जो कि मैंने बनाई थी मिर्ची की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी। जो बड़े वाली मिर्चियाँ होती हैं ना, ये उस चीज़ की सब्ज़ी है सूखी वाली, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही यम बनती है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने बेटे के लिए भी एक रोटी बना के रख दी थी। जो मेरा बेटा वही खाता है जो यूजुअली हम खाते हैं ना, वही। लेकिन उसके आटे में जो उसकी रोटी बनाती हूँ उसके आटे में प्लस जो वो दही लेता है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद से ही सीधा मैं आ गई थी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने। जिस दिन मैं दही या छाछ वगैरह साथ नहीं लेती तो उस दिन मुझे कुछ पीने की क्रेविंग होती है, तो ब्लैक कॉफ़ी मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। प्लस जब तक ये पानी उबलता है और ये कॉफ़ी पीने लायक होती है, क्योंकि ये पानी खंगाल के फिर मैं कॉफ़ी में डालने जा रही हूँ, तो तब तक मैं और जो सब्ज़ी वगैरह होती है उसकी प्रेप स्टार्ट कर देती हूँ लंच के लिए। तो लंच में बनाने वाली हूँ मैं ये गवार फली की सूखी सब्ज़ी। तो इसमें जब तक ये कॉफ़ी पीने लायक होगी तब तक मैं एक एक फली को इनको सुधार लूँगी। जो इनके पीछे की डंठलें होती हैं ना, ये ख़राब हो जाती हैं। प्लस इन्हें मैंने सुधार के फिर इस बास्केट में डाल लिया और मैं इन्हें वॉश कर लूँगी। वॉश करके मैं इन्हें रख दूँगी बॉयल होने के लिए, क्योंकि ये सब्ज़ी वैसे तो कच्ची भी बन जाती है, बट कच्ची जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है। करेले वाला सिस्टम है, जैसे बिना फ्राई किए करेले को डायरेक्ट बनाओ तो कड़वा टेस्ट आएगा, वैसे ये भी इनका भी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिससे मतलब हर किसी को टेस्ट जमता नहीं। तो वही मेरी फैमिली है, हमें भी इसका टेस्ट ऐसे जमता नहीं है। तो मैंने इन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया। और जब तक मैंने कॉफ़ी इंजॉय की तब तक मेरा बेटा उठ चुका था। और उठने के बाद मैंने उसे फ्रेशन अप कराया, पानी वगैरह पिलाया, मुंह हाथ धोया। और उसके बाद सुबह वो थोड़ा सा दूध पी लेता है, उसे दूध पिला के और फिर मैं आ गई थी अपने काम के लिए। तो ये देखिए ये सुबह की हालत होती है घर की। ये किचन है, किचन तो मैं साथ साथ क्लीन कर देती हूँ।
तो ये देखिए जो प्लेट्स में है ना, इसमें मेरे बेटे का खाना रखा हुआ है, जो मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि वो उठने के 1.5 घंटे के बाद, 1.5 पौने 2 घंटे के बाद खाता है। इधर ये बर्तन हो गए थे, और जो बाहर मैंने कपड़े दिखाए वो मैंने कल धोए थे, तो पूरी रात मैंने फ़ैन के नीचे रख दिए थे वो, ताकि सूख जाएँ। दोपहर में धूप भी लगाई थी। तो जो ये सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन है ये मैं कर लूँगी। जो ये वाला कैसरोल है ना, ये मैं आटा वगैरह स्टोर करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि एक तो ये छोटा है, इसमें उतना आटा आता है जो हमारे लिए कन्वीनियंट है 2 टाइम के खाने के लिए, और नेक्स्ट डे हर मॉर्निंग में ये वॉश हो जाता है। प्लस ये वाले कंटेनर हैं जिसमें मैंने डेज़र्ट रखा हुआ था, वो गाजर पाक वो आज फिनिश हो गया। तो ऐसे करके ब्रेकफास्ट में भी बर्तन निकल जाते हैं, कभी चाय का कभी कुछ। तो ये देखिए इधर मैंने गैस ऑफ कर दिया, तब तक ये बॉयल हो चुका था गवार फलियाँ। और इधर जो ये कपड़े सूख रहे थे इन्हें मैं उतार के और चेयर पे डाल दूँगी। अभी फ़ोल्ड करने का या आयरन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वो टाइम देख के करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर मैं आयरन करने लगती तो मेरा बेटा बार बार पास आता है और फिर हाथ वाथ जलने का बहुत डर रहता है। और जो मेरे बेटे के कपड़े हैं वो मैं सुखाती हूँ इन खिड़कियों पे, क्योंकि अच्छी खासी जगह है यहाँ पे, अच्छे से सूख जाते हैं अलग अलग करके, क्योंकि बच्चे के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्लस बहुत टाइम लेते हैं सूखने में अगर इकट्ठे इकट्ठे हम डाल दें तो। और उसके बाद मैं थोड़ा घर को सुधारने में लग गई थी, जो ये ब्लैंकेट्स वगैरह इन्हें फ़ोल्ड करना, बेडशीट्स को झटका के अच्छे से बिछाना, और जो बाकी सामान है उन्हें अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे रखना। तो ये भी ये मान लो ये जो 15-20 मिनट की ड्रिल होती है ना, मैनेजमेंट वाली, ऑर्गेनाइजेशंस वाली, ये छोटा बच्चा जब घर में हो तो ये ऐसी 15-20 मिनट की जो ड्रिल होते हैं 3-4 करनी पड़ती हैं। एक बार उसे दोपहर सुलाने से पहले, फिर वो सुबह उठते ही करता है सारा सामान इधर उधर। तो इधर देखिए ये मेरी गवार फलियाँ भी बॉयल हो चुकी हैं, और जो इनकी जो डंठलें हैं वो मैंने अलग अलग कर ली थी। एक एक फली को चुन चुन के अलग करना पड़ता है। ये सब्ज़ी बॉयल करने तक और फिर इनको सुधारने तक बहुत मेहनत वाला काम है। उसके बाद जब बनाना होता है ना तो झटपट काम हो जाता है। तो जैसे ये बॉयल हुई, इधर मैं इसके तड़के की तैयारी करने लग गई। और मेरा बेटा जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरे साथ ही बैठता है किचन में, मोस्ट ऑफ़ द टाइम 80% ऑफ़ द टाइम। आपको रिफ्लेक्शन में दिख भी रहा होगा स्लैब पे, तो वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये स्टोव से काफ़ी दूर है, साइड वाला जो स्लैब है उस पर बैठा है, और अच्छे से वो इन कंटेनर से खेलता रहता है, और इससे उसका स्क्रीन ऑफ भी मिल जाता है। प्लस मैं अकेली हूँ तो ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को दे के फिर काम कर लो और फिर ये पीछे पीछे घूमेगा, इससे अच्छा मैं इसको यहीं पे खेल लगा लेती हूँ। तो इधर मैंने ये सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, और जैसे ही वो गर्म हो गया उसके बाद मैंने डाला इसमें ज़ीरा भूनते ही मैंने प्याज और टमाटर थोड़े बड़े बड़े चंक्स में कट किए थे वो एक साथ ही डाल दिए। और फिर इसमें गए थे 3-4 मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं वो, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और हल्दी। तो जैसे ये भुने उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी गवार फलियाँ। और ये पकी हुई हैं ऑलरेडी, काफ़ी अच्छी खासी कुकिंग हो गई थी उबलने में ही, बस इन्हें थोड़ा सा भूनना बाकी रहता है। तो इन्हें हम भून देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, गैस सिम करके हम इस सब्ज़ी को ढक के रख देंगे, और ये सब्ज़ी तैयार है। जब ये बॉयल हो जाए उसके बाद तो कोई काम ही नहीं होता इस सब्ज़ी में, बट बॉयल करने तक काफ़ी मेहनत का काम है। और ये करते ही मैं मेरे बेटे को छोड़ आई थी उसके रूम में खेलने के लिए, बीच में मैंने उसे खाना खिला दिया था। और फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए चीला का पाउडर। चीला अभी नहीं बनाऊँगी, वो मैं लंच के टाइम पे बनाऊँगी, लेकिन ये मैं बना के रख देती हूँ। मैंने ओट्स का पाउडर कर लिया है इसमें चॉपर में, तो ये बिल्कुल पाउडरी तो फॉर्म में नहीं करता, लेकिन कर देता है ऑलमोस्ट खाने लायक। तो ये ओट्स थे 3 कप, और उसमें मैंने डाला है 4 छोटे चम्मच बेसन, नमक, और अभी मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है, लेकिन मैं बाद में बनाने से पहले डाल लिया था, क्योंकि हल्दी के बिना कलर नहीं आता। तो मैंने इन्हें मिक्स करके, ये जो मेरे पास मग है स्टील वाला, ये आधा लीटर का है, तो इसमें मैंने सारा ही पानी डाल दिया था। और थोड़ा बहुत पतला भी हो जाए ये कंसिस्टेंसी तो कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि बेसन है, ओट्स हैं, ये पानी में फूलते हैं तो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा ये बैटर। और उसके बाद ये मैंने ओट्स का चीले का पाउडर बनाया था, इसके बाद मैंने कर ली थी झाड़ू पोछा, घर की सफाई। और तब तक मेरा बेटा फ़ोन चला लेता है, तो क्या करे, देना पड़ता है थोड़े बहुत काम करने के लिए। तो इतना और भी नहीं चलाता, लेकिन ऐसे आधा पौना घंटा जितना क्लीनिंग में टाइम लगता है उतने में चलाता है। अदरवाइज़ कुकिंग के टाइम पे वो मेरे साथ स्लैब पे बैठता है, और बाकी मैं बीच बीच में उससे टाइम देती रहती हूँ।
तो घर की हालत सुधर चुकी है। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना दी, चीले अपने चीले के लिए पेस्ट बना लिया और आटा लगा दिया है। ये आटा चलेगा आज दोपहर और रात तक के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं कुछ और बनाने वाली हूँ जो कि आटे से नहीं बनने वाला। और फिर ये था 1:15 का टाइम और 12 बजे तक मेरा वो काम निपट गया था। फिर मैंने अपने बेटे को सुला दिया और मैंने कुछ अपना यूट्यूब का काम कर लिया। और मेरे हस्बैंड आते हैं 2:30 बजे, तो मैं ठीक 2:15 बजे खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ। तो उनके लिए मैं रोटियाँ बनाऊँगी, प्लस मेरा बेटा भी 3 बजे तक उठ जाएगा, तो वो भी दोपहर को प्लेन रोटी खाता है। इस टाइम मैं रोटियों में कोई वेरिएशन नहीं करती दोपहर में। हर दिन अलग चीज़ होती है। जैसे किसी दिन प्लेन रोटी होगी तो किसी दिन उसके लिए जो आटा लगाती हूँ उसमें मैं कुछ और कोई न्यूट्रिशियस चीज़ डाल देती हूँ। तो आज प्लेन रोटी का दिन है, तो आज जो मेरे हस्बैंड खाएंगे वही वो साथ में खा लेगा, अगर तब तक उठ गया तो, वरना उसके उठने के बाद मैं खिला दूँगी। तो ये रोटियां बना दूँगी मैं, और रोटियां बनते ही मैं बना लूँगी अपने लिए चीला। ये देखिए, चीले का बैटर ऐसा हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी बल्कि और डालना पड़ा था मुझे। और जैसे ही रोटियां बनती हैं मैं इसी तवे पे चीले का पेस्ट डाल दूँगी। ये मैंने 2 चम्मच डाला है, जो छोटी चम्मच है ना वो वाली है। ये ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, एक मीडियोकर सी है। तो वैसे तो 1 चम्मच में 1 चीला छोटे रोटी साइज़ का बन जाता, लेकिन ये थोड़ा सिकने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैं इसलिए दोनों चम्मच एक पे ही डाल के 2 रोटी जितना 1 चीला बना लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूम हो और ज़्यादा देर मुझे गैस के पास ना खड़ा रहना पड़े। और जब तक ये बिल्कुल पके ना तब तक इसे पलटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी अच्छे से बन जाता है ये। और मैं इसके दोनों साइड घी लगा लेती हूँ, उससे ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। प्लस ये सब स्लैब काउंटर क्लीन करके और फिर मैं साथ साथ तैयारी कर दूंगी सर्विंग की, क्योंकि जैसे 2:30 बजते हैं ऐसा हो जाता है, कभी 5 मिनट पहले कभी 10 मिनट लेट ऐसे चलता है। तो उस टाइम तक हस्बैंड आ जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि गरम गरम खाना उन्हें सर्व कर पाऊँ। तो तब तक मैंने ये सैलेड वगैरह भी कट कर लिया है। और सैलेड में हम मोस्टली खीरे ही लेते हैं, टमाटर प्याज और बीटरूट वगैरह ऐसा कुछ पसंद नहीं आता हम में से किसी को भी, तो यही चलता है सैलेड में। और इधर मैं सर्व कर लूँगी खाना ये चीला बनते ही। और ये देखिए, जो चटनी है ये मैंने पीनट की चटनी बनाई हुई है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे पीनट होता है ये किसी भी चीज़ से मॉइस्चर सोख कर लेता है, तो एक कंसनट्रेटेड पेस्ट बन गई थी ये। तो जब भी मुझे चटनी सर्व करनी होती है मैं इसमें थोड़ी सी दही ऐड करके फिर सर्व कर देती हूँ, तो ये प्रॉपर अच्छा सा डिप बन जाता है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी किसी और दिन शेयर कर दूँगी। और ये देखिए 2:30 बज चुके हैं, प्लस जो राइट साइड के काउंटर पे है वो सब फ्रिज में रखने का सामान है। रोटियां बन चुकी हैं, ढक के रखी हुई हैं, और ये सारा लंच की तैयारी हो चुकी है। और इधर मैंने लंच सर्व कर दिया और लंच हो गया था हमारा। 3 सवा 3 तक लंच हो जाता है। हस्बैंड हाथ मुँह धो के सीधा लंच करते हैं और फिर हम सब सो गए थे, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है दिन। और ये था टाइम शाम के 6:30 का। 6:30 बजे उठ तो हम 5:30 के आसपास जाते हैं, बट फिर बेटे का थोड़ा काम होता है, उसे फ्रूट्स वगैरह खिलाना, उसके बाद ही खुद पे ध्यान दे पाते हैं। तो 6:30 के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, हस्बैंड के लिए भी चाय बनाई। और ये देखिए, इस बार भी आपको स्लैब पे दिख रहा होगा मेरा बेटा यहाँ स्लैब पे ही। और चाय इंजॉय करने के बाद मोस्ट ऑफ़ द टाइम 80-90% ऑफ़ द टाइम मेरे हस्बैंड बेटे को बाहर खेलने के लिए ले जाते हैं, कभी पार्क में, कभी हमारे यहाँ जो रास्ता है यहाँ काफ़ी लंबा चौड़ा है, बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे खेलने के लिए ले जाते हैं। कभी किसी फ्रेंड के घर ले जाते हैं जिनके बच्चे हों, तो ये आपस में थोड़ा अच्छे से ट्विनिंग कर लेते हैं। और उसके बाद होती है घर की ये हालत, थोड़ा सा मतलब इतनी ख़राब भी नहीं होती, बट बच्चा जब होता है तो मिसऑर्गेनाइजेशन तो रहती है। और ये कुछ सामान मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि वही मैंने जैसे बताया जाने का टाइम नहीं मिलता, और जब मिलता है तो हम अपना टाइम, पर्सनल टाइम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जो ये बाकी काम होते हैं इनको छोड़कर। और ये देखिए, इधर चाय वगैरह के बर्तन हो चुके थे, तो अब मैं इस घर को ठीक करूँगी। सबको पहले तो ये जो इसके खिलौने वगैरह हैं इन्हें एक साथ करके रखूँगी, बेडशीट्स वगैरह झाड़ के रखूँगी। तो इस टाइम मैं ये सारा सब कुछ सेटल कर देती हूँ, क्योंकि जब वो आएगा तो वो 8 साढ़े 8 के आसपास आएगा, और आते ही वो डिनर करेगा। और डिनर वही किचन के स्लैब पे बैठ के करता है,
तो इतना मतलब घर को वापस से अस्त व्यस्त नहीं कर देता वो, इसलिए मैं इसको सेटल कर देती हूँ और फिर खाने के बाद वो सो जाता है। तो अब मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँ, बस मुझे अब उसे खाना खिलाना है एंड सुलाना है। और ये देखिए इधर मैंने घर की हालत सुधार दी है। और हस्बैंड अच्छे से 1.5 या पौने 2 घंटे में आते हैं, कभी कभी 2 सवा 2 घंटे में भी 2.25 घंटे भी रख लेते हैं उन्हें, वो अच्छे से खेल के आता है। तो इधर मैंने फिर सोचा जो सुबह कपड़े धोए थे उन्हें मैं आयरन कर लूँ। इधर मैंने आयरन करने का काम स्टार्ट। और आयरन करने में सबसे जो मुझे आलस आता है वो आता है इन यूनिफॉर्म्स को आयरन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे मतलब नॉर्मल कपड़ों से ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है, बहुत ध्यान दे दे के। तो मैंने आयरन कर लिया था। और इधर देखिए जो मेरे सूट्स हैं 2-3 उनको आयरन कर लिया था, प्लस ये जो बाकी हस्बैंड के कपड़े हैं ये नॉर्मली फ़ोल्ड करके रखने के हैं, इन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और इनमें से जो आयरन करने के हैं वो मैं अलग से निकाल लूँगी। तो आयरन करते करते ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए थे मुझे सारे कपड़ों को आयरन करके फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रखने में। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में ही था ये काम भी। तो इधर देखिए मैंने ये 2 टी-शर्ट निकली जो थोड़ी सी कॉटन मिक्स कपड़ा होता है वो वाले, तो इनको भी मैंने आयरन कर दिया था। प्लस इधर मैं मेरे बेटे के कपड़ों को भी आयरन करने लगी थी, जिन पे आयरन करने की ज़रूरत है उन पे मैं कर देती हूँ। और मोस्टली मैं सभी पे ही कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे को थोड़ा ऐसे पहनाना वो लगता है मुझे, क्योंकि धुलने के बाद थोड़ा सा कपड़ा, हर कोई कपड़ा टाइट हो जाता है, क्योंकि कॉटन होता है बच्चे के कपड़ों में थोड़ा बहुत। और जो ये हुडीज़ वगैरह का कपड़ा होता है ये भी थोड़ा सा रफ सा दिखने लगता है, इसलिए मैं हो सकता है तो उतना इसके सभी कपड़ों को आयरन कर देती हूँ। और मैं आयरन करने के साथ साथ नेटफ्लिक्स एंजॉय कर रही थी। प्लस मैंने इस टाइम पे हस्बैंड से कॉल करके पूछ लिया था कि उन्हें कितना टाइम और लगेगा, तो उन्होंने बताया कि 40-45 मिनट और लगेंगे। तो मैंने सोचा तब तक मैं डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो इधर मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए ये कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। और सब्ज़ी बनाने हूँ मेथी मटर की। मेथी मटर की सब्ज़ी खाए बहुत टाइम हो गया, और सर्दियों में यही जो मटर है ये डेलिकेसी है, किसी भी सब्ज़ी में डाल दो और 4 चांद लग जाते हैं। तो प्लस मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ हर अल्टरनेटिव डे किसी ना किसी फॉर्म में मटर मैं बना लूँ। उन्हें 2-4 मटर भी दिख जाते हैं ना किसी सब्ज़ी में तो भी खुश हो जाते हैं। तो आज तो मैं प्रॉपर मटर और मेथी वाली सब्ज़ी बनाने वाली, जिसमें भर भर के मटर जाएगा। और इधर जब तक ये मस्टर्ड ऑयल गर्म होता है तब तक मैं जो ये 3 प्याज लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, इन्हें मैं बड़ा बड़ा करके स्लिट कर लूँगी। बड़ा मतलब कि लंबे साइड में पतला स्लिट किया है, जैसे जो जूलियंस बनाते हैं वो वाले। और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये ज़ीरा। और ज़ीरा भूनते ही मैंने इसमें डाल दिया है अनियंस। और अनियंस डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच मैदा। सिर्फ 1 चम्मच मैदा, इतना भी वो क्या मैदा हेल्थ के लिए इतना ख़राब नहीं होता, तो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। और ये मैदा डालने से क्या होगा, जो सब्ज़ी की जो प्योरे बनेगी ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत क्रीमी बनती है। और जब तक ये प्याज और मैदा भूनते हैं तब तक मैं जो ये टमाटर हैं इनको पेस्ट कर लूँगी। 4 टमाटर लिए हैं मैंने, तो ये चॉपर थोड़ा छोटा है तो इसमें 2-2 करके पेस्ट करना पड़ता है। तो मैं सब्ज़ी मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ। जैसे जो मेन सब्ज़ी होती है ना उसे मैं पहले वॉश करके चॉप करके, या और कोई भी प्रेप करनी होती है उबाल के, वो मैं पहले कर लेती हूँ। प्लस जो ये टमाटर प्याज जो ये तड़के वाले आइटम्स हैं ना ये मैं साथ साथ तैयार करती रहती हूँ। ये पहले से ऐसे प्रिपेयर करके नहीं रखती, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बचता है। जैसे ऑयल गर्म हुआ तब तक वेट करना, प्याज भुने तब तक वेट करना, क्यों ही वेट करना, साथ साथ हम ये काम कर सकते हैं। प्लस इधर मेथी थी, ये मैंने पहले से सुधार के रख रखी थी, तो ये देखिए काम इजी हो जाता है, वरना एक एक पत्ते को सुधार के रखना काफ़ी हेक्टिक जॉब हो जाती है। और इधर मैंने इसको इस कंटेनर से निकाल लिया। और ये देखिए 5 से 6 दिन की स्टोर की हुई मेथी थी ये, और अभी भी काफ़ी फ्रेश थी। एक आध पत्ता थोड़ा सा येलोइश हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज़ काफ़ी फ्रेश थी ये, अगर अच्छे से स्टोर की जाए तो। और वॉश करके मैं स्टोर नहीं करती, क्योंकि अगर वॉश करके स्टोर करती तो पत्ते सूखने में काफ़ी टाइम लगता, फिर क्या ही फ़ायदा है मील प्रेप करने का पहले से। अगर उस टाइम पे हमें इतना ही टाइम लग जाए तो मील प्रेप करना भी ईजी प्रोसेस होना चाहिए, प्लस बाद में प्रॉपर जो खाना बनाना होता है वो भी। तो मैं वॉश साथ साथ कर लेती हूँ, चॉप पहले कर देती हूँ। और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो बाद में वॉश करने से उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं, तो वो मैं पहले ही वॉश कर लेती हूँ।
तो इधर जब तक ये मेथी भूनती है तब तक मैं मटर को वॉश करके ले आई हूँ। और ये मेथी भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये टमाटर का प्यूरे। और उससे पहले हाँ, ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये मैं हर बार भूल जाती हूँ जो तड़के के साथ डालना, क्योंकि अगर उस टाइम डाल लें तो काफ़ी अच्छा अरोमा आता है इनका, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा बाद में डालती हूँ। बट इनका फ़ायदा यही है कि ये जल्दी भुन जाते हैं और फ्लेवर ऐड ऑन करते ही करते हैं, चाहे ना किसी भी टाइम डालो। तो उसके बाद मैंने डाल दिए थे टमाटर प्यूरे। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये मसाले, जो बेसिक मसाले हैं 3-4, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, वो मैंने नहीं डाला, हल्दी पाउडर, नमक और आमचूर पाउडर। और ये थोड़ा सा भूनते ही मैंने इसमें डाल दिया था 1 गिलास पानी। ज़्यादा भुनने का मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि जब तक मटर गलेंगे ना तब तक ये टमाटर भी अच्छे से भुने भुने हो जाएंगे। और जो मैदा है हमने 1 चम्मच डाली थी, वो इस पानी को अच्छे से सोख करके और अच्छा सा फ्लेवर इसमें डाल देगी। और ये देखिए सब्ज़ी बनाते बनाते इतना कुछ क्लटर हो जाता है। ये कंटेनर्स वगैरह जो खाली हुए हैं, जो चॉपर यूज़ किया है, जो चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया है, ये सब ख़राब हो जाता है। तो एक हल्का सा वॉश इनको भी देना पड़ता है। तो जब तक ये सब्ज़ी बनती है तब तक मैं ये काउंटर क्लीन कर लूँगी। जो ये चीज़ें वॉश करने की वो मैंने डाल दी हैं सिंक में, प्लस ये काउंटर साथ के साथ क्लीन कर लिया है। ये देखिए सब्ज़ी ऐसी बनी थी, काफ़ी टेस्टी थी ये। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ वैसे हाई क्लास सब्ज़ी हो ये, बट डेलीशियस थी। जो नॉर्मल हमारी अच्छी सी सब्ज़ी होती है ना डेली खाने के लिए, जो सेहतमंद होती है, वो वाली सब्ज़ी थी। प्लस ये जो बड़े कंटेनर में दिख रहा है आपको, यह धनिया, टोमेटो और ग्रीन चिल्ली की चटनी, जिसमें ग्रीन चिलीज़ कम डाली हैं तो एज अ डिप भी काम करता है। और मैंने इसमें दही भी डाल रखी है। ये था हमारा डिनर। और डिनर के बाद मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी। और ये देखें, ये जो ट्रे है ये बर्फ़ निकालते टाइम टूट भी गई, क्योंकि ये ना जो हार्ड प्लास्टिक की ट्रे होती है ना वो वाली थी। थोड़ी सी अगर सॉफ्ट वाली हो, फ्लेक्सिबल वाली हो, तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटती। प्लस ये हम नई ही लेके आए थे, ये ब्रेक हो गई, अच्छी क्वालिटी की नहीं निकली। और इधर मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लूँगी, क्योंकि जो स्वीट टूथ है ये काफ़ी, मतलब ये होता है कि शाम को कुछ खाने को मीठा मिल ही जाए। तो ये करके मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना ली, ताकि दूध भी पिया जाए, क्योंकि वैसे तो दूध पिया नहीं जाता। और इसमें मैंने खूब सारे आइस क्यूब्स डाले हैं। आइस क्यूब्स डालने से कॉफ़ी का टेस्ट डबली एनहांस हो जाता है। और ये मैंने बना के, जब मैंने सब्ज़ी बनाई ना तब मैंने ये बना के रख दी थी कॉफ़ी पहले। ये क्लिप मैंने बाद में ऐड की है। और कॉफ़ी पी के और फिर मैंने कर लिए थे ये सारे बर्तन साफ़ जो बचे थे। प्लस जो डिनर की प्लेट्स हैं वो मैंने अलग से रखी हुई हैं, क्योंकि सिंक थोड़ा छोटा है तो इसमें ज़्यादा सामान मैं रख नहीं सकती थी, तो मैंने वो अलग से रख दी। प्लस पहले इनको वॉश करके फिर उनको वॉश कर लूँगी। तो ऐसे करके मैं रात को काउंटर वगैरह सब क्लीन करके सोती हूँ, ताकि अगले दिन जब मैं किचन में जाऊँ तो वो स्माइल आ जाए अपने किचन को देख के, और किचन साफ़ सुथरा रहे, पूरी रात को कॉकरोच वगैरह ना घूमे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।